ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री आदिशक्ति पार्वती माताए नमः। श्री विघ्नेश्वराय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणे नमः। श्री सियारामे नमः। श्री रामदास हनुमाने नमः। श्री सरस्वती ब्रह्माय नमः। श्री राधेश्यामे नमः। हे शिवजी, તમારી કૃપાથી હું આ શિવપુરાણ વાંચી રહી છું અને મારી મમ્મી આ શિવપુરાણ સાંભળી રહી છે. અમે બંને શિવપુરાણનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ એટલી શક્તિ પ્રદાન કરજો અને શિવપુરાણનું તેજ સહી શકીએ એટલી ક્ષમતા પ્રદાન કરજો. હે વિઘ્નેશ્વર ગણપતિ બાપા, તમે શિવપુરાણના વંચનમાં આવતા તમામ વિઘ્ન હરજો. हे कृष्ण मनोहारिणी राधाजी, हे श्याम सुंदर, तमे शिवपुराण सांभळवा जरूर पधारजो अने मारा हृदय में स्थान ग्रहण करजो. ओम नमः शिवाय. श्री शिवाय नमस्तुभ्यं. सप्तम विश्व अध्याय, पेज नंबर 1262. ऋषियों ने कहा, हे स्वामिन सुत, गंगा किस स्थान से जल रूप में प्रवाहित होकर प्रकट हुई? उनका महात्म्य सबकी अपेक्षा अधिक क्यों हुआ? जिन दुष्ट ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम को इतना बड़ा दुख दिया, हे व्यास शिष्य, उनको क्या फल मिला, वह सब कहिए. सुत जी बोले, हे ब्राह्मणों, उस समय गौतम के द्वारा प्रार्थना करने पर स्वयं साक्षात गंगा उस ब्रह्मगिरी पर्वत से प्रकट हुई. गुलर वृक्ष की शाखा से उनकी धारा निकली. विश्रुत महर्षि गौतम ने आनंद से उसमें स्नान किया. फिर गौतम ऋषि के शिष्यों तथा अन्य आए हुए महर्षियों ने वहाँ पर प्रसन्नता पूर्वक स्नान किया. तभी से उस स्थान का नाम गंगा द्वार लोक में प्रसिद्ध हो गया. हे मुनियों, उस रमणीय क्षेत्र का दर्शन करने से संपूर्ण पाप विनष्ट हो जाते हैं. तदंतर महर्षि गौतम से द्वेष करने वाले सभी ऋषि भी स्नान करने के लिए वहाँ गए. उन्हें देखते ही गंगा जी शीघ्रता से अंतर ध्यान हो गई. यह देख हाथ जोड़ विनम्र हुए महर्षि गौतम गंगा की बारंबार स्तुति करते हुए शीघ्रता से बोले, हे मातो, ऐसा मत करो. गौतम बोले, हे मातो, ये सभी महर्षि श्रीमद में अंधे हैं. चाहे सज्जन हो अथवा असज्जन हो, इनके पुण्य के प्रभाव से तुम्हें दर्शन देना ही चाहिए. सुत जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठो, तदंतर आकाशमंडल से गंगा जी ने जो आकाशवाणी की, उस उत्तम वचन को तुम लोग श्रवण करो. गंगा ने कहा, हे महर्षि, ये लोग अत्यंत दुष्ट, कृतघ्नि, स्वामी से द्रोह करने वाले, जालिम और पाखंडी है. उनको देखने से पाप लगता है. गौतम बोले, हे माता, मेरी प्रार्थना सुनो. यह बड़े लोगों की बात है, अतः तुम्हें भगवान सदाशिव की बात सत्य करनी चाहिए. जो मनुष्य अपकार करने वालों का उपकार करता है, मैं उससे पवित्र होता हूँ, ऐसा भगवान का वचन है. सुत जी बोले, महात्मा गौतम का वचन सुन पुनः गंगा आकाशवाणी से बोली, हे महर्षि, तुम सत्य और कल्याणकारी वचन कहते हो, किंतु फिर भी इन्हें अपने पापों को दूर करने के लिए प्रायश्चित तो करना ही चाहिए. तुम्हारी आज्ञा से विशेषकर तुम्हारे अधीन हुए इन लोगों को 101 बार इस पर्वत की परिक्रमा करनी चाहिए. हे मुने, तभी इन दुष्टों को मेरे दर्शन का विशेष अधिकार प्राप्त होगा. यह मैं सत्य कहती हूँ. पुनः सुत जी बोले, हे महर्षियों, गंगा जी की बात सुनकर उन ऋषियों ने
दीन हो गौतम की प्रार्थना कर कहा, आप मेरा अपराध क्षमा करें। ऐसा कहकर उन्होंने पर्वत की उतनी परिक्रमा की जैसा कि गंगा जी ने कहा था। इस प्रकार गौतम की आज्ञा ले उन्होंने उसी प्रकार का प्रायश्चित किया। तब गौतम ने गंगा द्वार के नीचे वाले स्थान का नाम कुशावर्त प्रसिद्ध किया। गंगा जी गौतम को प्रसन्न करने के लिए जहाँ से आई थी वही श्रेष्ठ तीर्थ कुशावर्त के नाम से विख्यात हुआ। उस स्थान पर स्नान करने वाला मनुष्य अपने पापों को दूर कर दुर्लभ विज्ञान प्राप्त करता है और मोक्ष का अधिकारी बनता है। फिर जब गौतम एवं अन्य ऋषिगण परस्पर मिले तब जो पहले कृतघ्नि ऋषि थे वे लज्जित हो गए। ऋषिगण बोले, हे सूत, हम लोगों ने तो इस कथा को दूसरी तरह सुना है, सो तुमसे वर्णन करते हैं। हम लोगों ने सुना है कि महर्षि गौतम ने क्रुद्ध होकर ऋषियों को श्राप भी दिया था, ऐसा जानो। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, कल्प भेद से वह भी कथा सत्य ही है। मैं उस कथा का भी विशेष रूप से वर्णन करता हूँ। महर्षि गौतम ने अकाल से पीड़ित हुए ऋषियों को देखकर महात्मा वरुण को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा तप किया। तदंतर वरुण की कृपा से उन्होंने अक्षय जल प्राप्त किया और बहुत से धान्य तथा यव को बोया। हे श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार परोपकारी महर्षि गौतम ने अपने तपोबल से उनके भोजन सामग्री का निर्माण किया। किसी समय उनकी स्त्रियां जब जल लेने के लिए गई तब तिरस्कृत हो जाने के कारण क्रुद्ध हो अपने पतियों से गौतम के प्रति ईर्ष्यायुक्त वचन बोली। कुटिल अंतःकरण वाले उन दुष्ट ब्राह्मणों ने बदला लेने के लिए एक कृत्रिम गाय बनाकर उनके खेत में चरने के लिए छोड़ दिया। गौतम ने अपने खेत में पड़ी हुई गाय को धान्य चरते देख शनै शनै एक तृण के डंडे से उसे हटाने लगे। फिर तो डंडे के स्पर्श मात्र से वह गौ भूमि पर गिरकर मर गई। होनहार ही ऐसा था। उन कपटी ब्राह्मणों ने वहां के रहने वाले सभी लोगों को एक जगह एकत्रित कर प्रसिद्ध किया कि गौतम ने गाय मार डाली। शिव भक्त गौतम भी अपनी स्त्री अहल्या तथा अपने शिष्यों के साथ आश्चर्य में पड़कर भयभीत हो गए। तदंतर जब गौतम को ज्ञात हुआ कि वह गाय कृत्रिम थी तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन ब्राह्मणों को श्राप दे दिया। गौतम बोले, तुम सभी दुरात्मा हो। मुझ शिव भक्त को इस प्रकार विशेष दुख देने के कारण वेद से विमुख हो जाओ। आज से लेकर वेदोक्त सत्कर्म में विशेषकर मुक्ति प्रदान करने वाले शैव मार्ग में तुम लोगों की श्रद्धा कभी नहीं रहेगी। इतना ही नहीं, आज से लेकर वेद बहिष्कृत एवं मोक्ष मार्ग रहित बुरे मार्ग में तुम्हारी प्रवृत्ति रहेगी। आज से लेकर तुम लोगों के मस्तक में मृतिका का तिलक होगा और हे ब्राह्मणों, माथे पर इस मृतिका का लेपन करने से तुम लोग नरकगामी बनोगे। तुम लोग शिव को पर देवता न मानोगे और उन अद्वैत सदाशिव को अन्य देवताओं के समान ही समझोगे। तुम लोगों की हुई शिव पूजा जैसे सत्कर्म में प्रवृत्ति नहीं रहेगी तथा शिवनिष्ठ भक्तों एवं शिव पर्वों में भी भक्ति नहीं बढ़ेगी। आज से लेकर मैंने जितने दुखदायी श्राप तुम लोगों को दिया है वे सभी श्राप तुम्हारे संतानों को भी प्राप्त होगी। हे ब्राह्मणों, तुम्हारे सभी पुत्र पौत्रादि शिव भक्ति से विमुख रहेंगे। तुम सब अपने पुत्रों के साथ निश्चित रूप से नरक में ही निवास करोगे। नरक से निकलने के बाद चांडाल योनि में जन्म लेकर दुख दारिद्र्य से पीड़ित रहोगे।
मूर्ख एवं निंदा करने वाले होगे तथा तप्त मुद्रा धारण करोगे। सुत जी बोले, हे महर्षियों, इस प्रकार उन ब्राह्मणों को श्राप देकर महर्षि गौतम अपने आश्रम पर आए और शिव में दृढ़ भक्ति कर अत्यंत पवित्र हो गए। उन श्राप से खिन्न हुए वे ब्राह्मण दुखी और शिव धर्म से बहिष्कृत हो कांचीपुरी में निवास करने लगे। उनके पुत्र भी उसी प्रकार शिव धर्म से बहिष्कृत हो गए। आगे चलकर कलयुग आने पर इस पंथ के बहुत अनुयायी होंगे। हे मुनि सत्तमों एवं बुद्धिमानों, इस प्रकार मैंने सारा वृतांत तुम लोगों को सुना दिया। इसके पहले कल्प वाली कथा भी आप लोगों को आदर पूर्वक सुन ही चुके हैं। इस प्रकार गौतमी गंगा की उत्पत्ति, उनका संपूर्ण पापहारी महात्म्य तथा त्रयंबक नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य मैंने कहा, जिसे सुनकर मनुष्य सारे पापों से छुटकारा पाता है, इसमें संदेह नहीं। अब इसके आगे हे महर्षियों, वैद्यनाथ नामक ज्योतिर्लिंग का पाप नाशक महात्म्य सुनो, मैं वर्णन करता हूँ। सुत जी बोले, किसी समय मानी मान परायण राक्षस श्रेष्ठ रावण पर्वतोत्तम कैलाश पर भक्ति पूर्वक शिवराधन करने लगा। उसने कुछ काल तक शिवराधन किया, किंतु जब शिवजी प्रसन्न नहीं हुए तब उसने उन्हें प्रसन्न करने के निमित्त और प्रकार से तप करना प्रारंभ किया। कुल सत्य कुलोत्पन्न रावण सिद्धि देने वाले हिमालय पर्वत के दक्षिण दिशा के घोर जंगल में चला गया। हे ब्राह्मणों, वहां उसने भूमि में गड्ढा खोदकर उसने अग्नि स्थापित की और वहीं पर शिवजी की स्थापना कर हवन करने लगा। वह ग्रीष्म काल में पंचाग्नि के मध्य में बैठता, वर्षा काल में खुले आकाश में भूमि पर सोता और शीतकाल में जल के मध्य निवास करता। इस प्रकार 3 प्रकार का तप उसने किया। बहुत काल पर्यंत घोर तप करने पर भी जब दुष्ट आत्माओं से दुराराध्य परमात्मा सदाशिव प्रसन्न नहीं हुए, तब दैत्यपति महात्मा रावण ने अपना सिर काटकर शिव का पूजन प्रारंभ किया। उसने विधि पूर्वक अपना एक एक सिर काटकर शिव को चढ़ाया। क्रमशः इस प्रकार अब उसने अपने 9 सिर काटकर शिव को चढ़ा दिए। जब केवल एक ही सिर शेष रहा, तब भक्तवत्सल भगवान सदाशिव प्रकट हो गए। प्रभु सदाशिव ने उसके 9 सिर पूर्ववत फिर से जोड़ दिए और उसको अतुल बल देकर उसका मनोरथ पूर्ण किया। फिर तो शिव की प्रसन्नता प्राप्त कर वह राक्षस राज रावण हाथ जोड़ विनम्र हो शिव जी से बोला। रावण बोला, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपको लंकापुरी में ले जाना चाहता हूँ। मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। सुत जी बोले, रावण के इस प्रकार कहे जाने पर शिवजी संकट में पड़कर खिन्न हो बोले। शिवजी बोले, हे राक्षस श्रेष्ठ, तुम तत्वपूर्ण बात सुनो। तुम भक्ति युक्त हो मेरे इस ज्योतिर्लिंग को अपने घर ले जाओ, किंतु यदि बीच में मेरे लिंग को भूमि पर रख दोगे तो यह वहीं पर स्थित हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। सुत जी बोले, शिव जी के इस प्रकार के वचन सुन राक्षेश्वर रावण तथास्तु कहकर उस ज्योतिर्लिंग को लेकर अपने घर चला, किंतु शिव की माया से मार्ग में ही उसे लघु शंका की इच्छा हुई। वह इतनी प्रबल हो गई कि राक्षस उस मूत्र के वेग को रोकने में असमर्थ हो गया। तब उसने वहां एक गोप को देख उससे प्रार्थना कर वह ज्योतिर्लिंग उसी को दे दिया और स्वयं लघु शंका करने लगा। एक मुहूर्त बीतने के पश्चात वह गोप शिवलिंग के भार से व्याकुल हो उठा
वह उस ज्योतिर्लिंग के भार से पीड़ित हो उसे धारण करने में सर्वथा असमर्थ हो पृथ्वी पर रखकर ही चला गया। इस प्रकार वज्र सार से उत्पन्न हुआ वह ज्योतिर्लिंग वहां का तहां स्थित हो गया, जो संपूर्ण पापों को दूर करने वाला तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला हुआ। वही लिंग तीनों लोकों में विख्यात हो वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह सत्पुरुषों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है। यह परम दिव्य एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं पूजन से सारे पापों को दूर करता है और भोगों को बढ़ाता है। सारे लोगों का कल्याण करने के लिए वैद्यनाथेश्वर लिंग के यहाँ स्थित हो जाने पर रावण उनसे श्रेष्ठ वर प्राप्त कर अपने घर सुखपूर्वक सारा वृतांत अपनी स्त्री से कहा। रावण के वरदान प्राप्ति के समाचार से इंद्रादि देवता तथा मुनिगण भी आपस में विचार कर निर्मल बुद्धि से वैद्यनाथेश्वर में आसक्त हो गए। हे मुने, उस समय ब्रह्मा विष्णु आदि देवगण भी वहां आए और विशेष विधि से शिव जी की पूजा की। उन्होंने वहां शिव को प्रत्यक्ष देख वहां पर उनको प्रतिष्ठापित किया और वैद्यनाथेश्वर इस प्रकार का नामकरण कर उनकी स्तुति कर अपने घर चले गए। ऋषियों ने कहा, हे सूत, तदंतर वैद्यनाथेश्वर के प्रतिष्ठित हो जाने पर तथा रावण के अपने घर चले जाने पर क्या चरित्र हुआ, सो विस्तार से कहिए। सुत जी बोले, रावण अपने घर जाकर वर प्राप्त करने का सारा वृतांत अपनी स्त्री से कहा और अत्यंत हर्षित हुआ। यह सुन इंद्रादि देवता तथा मुनिगण दुखित हो परस्पर कहने लगे। देवगण बोले, यह दुरात्मा रावण देवद्रोही, खल तथा दुर्बुद्धि है। अब तो इसे शिव के द्वारा वरदान भी प्राप्त हो गया, निश्चित ही अब हम लोगों को दुख आएगा। हाय, अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाए, पता नहीं क्या होने वाला है। एक तो यह स्वयं दुष्ट है, दूसरे अब वरदान प्राप्त कर और भी उद्धत हो गया, अतः यह हम लोगों का कौन सा अपकार नहीं कर सकता। इस प्रकार दुखी हो इंद्रादि देवता एवं मुनिगण नारद जी को बुलाकर रावण का सब समाचार पूछने और कहने लगे। देवता बोले, हे मुनि सत्तम, हे देवर्षि, आप अभी सब कार्य पूरा करने में समर्थ है, अतः हम देवगणों के दुख नाश का कोई उपाय करिए। यह रावण महाखल है, यह हम लोगों का कौन सा अपकार नहीं कर सकता। इस दुष्ट से पीड़ित हो अब हम लोग कहाँ जाएंगे। नारद जी बोले, हे देवताओं, तुम लोग दुखी मत हो। अब मैं भगवान शंकर की कृपा प्राप्त कर जिस किसी भी उपाय से देव कार्य करूँगा। सुत जी बोले, ऐसा कहकर देवर्षि नारद रावण के घर गए और उनसे सत्कृत हो प्रीति से बोले। नारद जी बोले, हे राक्षसोत्तम रावण, तुम धन्य हो, श्रेष्ठ शिव भक्त हो, तपस्वी हो। आज तुम्हें देखकर मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। अब तुम अपने शिवराधन का सारा वृतांत कहो। नारद के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर रावण बोला, हे महामुने, मैं तप करने के लिए कैलाश पर्वत पर गया था। वहां जाकर अत्यंत दुष्कर तप किया। हे मुने, मैंने इस दुष्कर तप से जब शिवजी प्रसन्न नहीं हुए, तब मैं वृक्ष समूह में जाकर दूसरी प्रकार की तपस्या करने लगा। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के मध्य रहकर, वर्षा में स्थांडिलशाली होकर तथा शीतकाल में जल मध्य रहकर तप करने लगा। इस तरह मैंने 3 प्रकार के तप किए, किंतु हे मुनीश्वर, इस प्रकार अति दुष्कर तप से भी जब शिवजी प्रसन्न नहीं हुए, तब मुझे बड़ा क्रोध आया। मैंने भूमि में गड्ढा खोदा, उसमें अग्नि स्थापित की, फिर पार्थिव शिवलिंग बनाकर गंध, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती
प्रणिपात स्तुति, गीत, नृत्य, बाजे तथा गाल बजाकर नाना प्रकार के शास्त्रोक्त विधान से तथा अन्य उपायों से भी शिव का पूजन किया, किंतु तब भी शिव संतुष्ट होकर प्रसन्न नहीं हुए। तब मैंने अपने तप का फल प्राप्त होते न देख बड़ा दुख हुआ। मैं कहने लगा, मेरे शरीर को ही धिक्कार है, मेरा तप करना भी धिक्कार है। ऐसा कह उस स्थापित अग्नि में हवन करना प्रारंभ कर दिया। फिर मैंने विचार किया कि क्यों न इस अग्नि में अपने शरीर की ही आहुति दे दूं। ऐसा सोचकर उस पवित्र एवं प्रज्वलित अग्नि में अपना शीर काटकर हवन करने लगा। मैंने अपना एक एक शीर काटकर उसे पवित्र अग्नि में हवन कर शिवजी को समर्पित कर दिया। इस प्रकार 9 शीरों को काटकर समर्पित कर देने के बाद जब 10वां सिर काटना चाहा, तभी ज्योति स्वरूप भगवान शिवजी प्रकट हो गए। फिर प्रकट हो भक्त वत्सल शिवजी प्रीति से बोले, हे रावण, ऐसा मत करो, वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा अभीष्ट अवश्य पूर्ण करूँगा। शिवजी के ऐसा कहने पर मैंने उनका साक्षात दर्शन किया और हाथ जोड़ भक्ति पूर्वक प्राणों से उनकी स्तुति की। तदंतर मैंने उनसे वर मांगा कि हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अतुल बल प्रदान कीजिए, जिससे मुझे कुछ भी दुर्लभ न रहे। फिर तो कृपालु शिवजी ने संतुष्ट हो तथास्तु ऐसा कहकर मेरा सारा अभिलाषित पूर्ण कर दिया। उन परमात्मा शिव ने अपनी अमोघ दृष्टि से वैद के समान मेरे कटे हुए शिरों को पुनः यथास्थान जोड़ दिया। उनके ऐसा करने से मेरा शरीर पहले के समान हो गया और उनकी प्रसन्नता से मुझे सारा फल भी प्राप्त हो गया। मेरी प्रार्थना से शिवजी वहीं स्थित हो वैद्यनाथेश्वर नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए। उनके दर्शन एवं पूजन करने से ज्योतिर्लिंग स्वरूप वैद्यनाथ जी भुक्ति मुक्ति देने वाले तथा सबका हित करने वाले हैं। इस प्रकार हे देवर्षे, मैं उन वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का पूजन और विशेष प्रणाम कर वरदान प्राप्त कर तीनों लोगों को जीतने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सुत जी बोले, रावण का वचन सुन आश्चर्यचकित हुए नारद जी मन में हंसते हुए पुनः रावण से बोले। नारद जी बोले, हे राक्षस श्रेष्ठ रावण, अब मैं तुम्हारे हित की बात करता हूँ, उसे सुनो और जैसा मैं कहता हूँ उसी प्रकार तुम करो भी। मेरी बात झूठी नहीं होती कभी भी। तुमने जो कहा कि शिवजी ने मेरा सारा हित कर दिया, उसे तुम कदापि सत्य मत मानना। वह शिव तो पागल है, वह क्या क्या नहीं कर कह देते। जब तक उनकी बात सत्य न हो जाए कैसे मान लिया जाए कि वे मेरे प्रिय है। अब तुम पुनः जाकर कैलाश को उखाड़कर उन्हीं का अहित करने का प्रयत्न करो। यदि तुम बलपूर्वक कैलाश को उखाड़ सकोगे तब उनका वरदान सत्य समझना, इसमें संशय मत करना। फिर तुम कैलाश को उखाड़कर वहीं स्थापित कर देना और वापस लौट आना। यह कार्य तुम निश्चित रूप से करो। आगे तुम्हारी जो इच्छा जो चाहे सो करना। सुत जी बोले, देवर्षि नारद के इस प्रकार कहने पर रावण को मोह उत्पन्न हो गया। उसे वह बात अच्छी लगी। वह तत्क्षण नारद की बात सत्य मान कैलाश चला गया। उसने वहां जाकर कैलाश पर्वत को उखाड़ना प्रारंभ किया, जिससे सभी टकरा कर टूटने फूटने एवं गिरने पड़ने लगे। तब शिवजी भी कैलाश को कंपित हुआ देख, अरे ये क्या हुआ, यह प्रकार बोले। तब हंसकर पार्वती जी शंकर से बोली। पार्वती जी बोली, आपका शिष्य आपको गुरु दक्षिणा दे रहा है, यह तो उसने आपका अच्छा उपकार किया। आपने जो शांत आत्मा महावीर को जो अतुल बल दिया, उसी का तो यह फल है। सुत जी बोले, पार्वती के इस व्यंग वचन को सुन महेश्वर ने अहंकारी रावण को
कृतघ्न समझकर श्राप दिया। महादेव जी बोले, हे दुर्भक्त रावण, हे दुर्मते, तू घमंड मत कर। अब शीघ्र ही तेरे हाथों से घमंड को चूर करने वाला कोई उत्पन्न होगा। सुत जी बोले, इस प्रकार जो कैलाश पर घटना घटी, नारद जी ने जान लिया और रावण भी प्रसन्न हो वहां से अपने स्थान को चला गया। तदंतर वह बलि रावण शिव के वरदान को सत्य मानकर अपने बल का अहंकार से शत्रुओं का घमंड चूर करने सारे जगत को अपने वश में कर लिया। शिव जी की आज्ञा से तेजस्वी उस रावण ने अपने दिव्य अस्त्रों से सभी शत्रुओं को जीत लिया। उसका सामना करने वाला कोई भी शत्रु न बचा। हे ऋषि गणों, इस प्रकार वैद्यनाथेश्वर का महात्म्य हमने वर्णन किया, जिसे सुनने वाले मनुष्य का पाप तत्क्षण नष्ट हो जाता है। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भूल चूक माफ करजो શિવજી, કૃપા રાખજો। આજના શિવપુરાણનું વંચનનું પુણ્ય મને પ્રદાન કરજો શિવજી। ઓમ નમઃ શિવાય। શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ।